नमस्कार, मैं श्रावणी स्वाद के सफर के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोची बंदरगाह पाल घाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्गों द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से जुड़ा है। यहाँ से संबंधित जलधारा 140 मीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर लंबी है। इसी वजह से बड़े जहाज यहाँ पर आसानी से आकर रुक जाते हैं। सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का जल मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये मुख्य व्यापारिक मार्ग के निकट ही स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जहाज निर्माणशाला और ऑयल रिफाइनरी भी है और इस बंदरगाह में कई सारे पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज भी खोले जा चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोची के वाइपिन आइलैंड के फिश मार्केट में और जैसा कि आप जानते हैं कि कोची एक कोस्टल एरिया है, तो इसीलिए फिश यहाँ का मुख्य आहार भी है और व्यापार भी। यहाँ के लोग फिश को काफ़ी पसंद करते हैं, फिश खाना काफ़ी पसंद करते हैं और इसीलिए यहाँ पे हमें मिल जाती है फिश की बहुत ही वाइड एंड वास्ट वैरायटी। यहाँ पे अनेक प्रकार की वैरायटी ऑफ फिश मिलती है जो हमें जनरली बाकी जगह नहीं मिलती है, बहुत ही लिमिटेड रेंज मिलती है। लेकिन इस मार्केट में जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह की फिशेज है, तरह तरह की प्रॉन्स हैं और भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी स्पीशीज़ है। कोची एक अनूठा पर्यटन स्थल होने के साथ साथ एक खूबसूरत शहर भी है। ये शानदार शहर भारत का प्रमुख बंदरगाह शहर है। कोची, जो पहले कोचिन के नाम से जाना जाता था, केरल के एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत आता है। कोची का नाम मलयालम के शब्द कोचु अजही के नाम पर पड़ा, जिसका अर्थ है छोटी खाड़ी, जो इस बंदरगाह शहर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कोची बंदरगाह केरल राज्य और मलाबार तट का प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो मुंबई से लगभग 920 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये समुद्र के समानांतर एक विशाल अनूप के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। ये है केरला का स्पेशल ब्राउन राइस, जो यहाँ के लोग फिश करी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वाद के सफर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम हैं इस वक्त केरला के खूबसूरत शहर कोची से सटे चिराई बीच पर। कोस्टल एरिया होने के कारण फिश यहाँ का मुख्य आहार है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और इसे डे टू डे खाने का इनका मेन जो फूड है वो फिश है। लोग इसे लंच डिनर, कोची के लोग फिश के बहुत दीवाने हैं। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लाएंगे जो फिश से ही रिलेटेड है और वो है केरला की स्पेशल फिश करी। और उसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हर घर में कॉमन है, डे टू डे बेसिस पे हर लोग खाते हैं इसे अपने घर में, और वो है राइस। पर इस राइस की एक खास बात है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्लेन राइस नहीं है, ये है केरला राइस। जी हाँ, केरला राइस एक यूनिक तरीके की राइस होती है जिसका कॉम्बिनेशन, जिसका प्रिपरेशन स्टाइल बहुत अलग होता है, जिसमें फ्लेवर्स बहुत अलग होते हैं। यहाँ केरला के स्पाइसेस से वो बनती है और ये एक बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है फिश करी के साथ। और फिश करी और राइस तो अपने आप में ही एक मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर उसमें केरला राइस जुड़ जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ जगदीश सिंह, जो हमें केरला राइस और फिश करी बनाना सिखाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। तो आप हमें यहाँ की फ़िश के बारे में बताइए कि फ़िश कितना ज़्यादा पॉपुलर है और लोग यहाँ पे फ़िश कितना ज़्यादा खाया जाता है और कितनी वैरायटीज़ ऑफ फ़िश करीज या फ़िश के प्रिपरेशंस आप लोग बनाते हैं। वैरायटी तो बहुत है, बहुत वैरायटीज़ है। बहुत है। केरला में करी मीन हो गया, नेमीन हो गया, पॉम्पलेट, आवली,
चाड़ा, ऐसे बहुत सारी फिश की वैरायटीज है। तो आज जो हम फिश बना रहे हैं वो उसका नाम क्या है? फिश कौन सी फिश करी? नेमिन फिश है ये नेमिन फिश है। तो आज हम नेमिन फिश, कोची की नेमिन फिश से बनाई हुई फिश करी खाएंगे। और ये फिश करी का नाम क्या है? सिंपल फिश करी है या इस फिश का करी का कुछ स्पेशल नाम है? इसका नाम ट्रेडिशनल केरला फिश करी। ट्रेडिशनल केरला फिश करी। तो आज हम ट्रेडिशनल केरला फिश करी बनाएंगे और जो फिश हम यूज़ करेंगे उस फिश का नाम है नेमिन फिश। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे सामने ये फिश के बड़े बड़े पीसेस हैं और उसके साथ ही ढेर सारी केरला स्पाइसेस, अनियन, गार्लिक। तो आप मुझे एक एक करके इंग्रेडिएंट से इंट्रोड्यूस कराएं कि कौन कौन से मसाले हम यूज़ करेंगे और ये फिश करी में क्या क्या मसाले जाएंगे। मसाले के लिए सबसे पहले तो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल, तो क्योंकि ये केरला का ट्रेडिशनल Yes, फिश yes. करी है तो कोकोनट ऑयल में ही बनती है ये। तो हम बनाएंगे इसे आज कोकोनट ऑयल में। यस, कोकोनट ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ा डाला जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड, सरसों। सरसों। तो फिश उसके करी बाद में यहाँ भी सरसों का उपयोग होता है, तो हम फिश ड्राई करी में डालेंगे चिल्ली। सरसों। ड्राई चिल्ली, करी लीव्स, ड्राई चिली, ड्राई रेड चिली, करी लीव्स। करी लीव्स। उसके बाद हो गया ये फिनाग्राफी, फेनुग्रिक, ओके, मेथी। इसमें जाएगी मेथी। तो ये पिसा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही ऐसा है हल्का गोल मेथी जाएगी। तड़का अच्छा। के टाइम में। उसके बाद जिंजर हो गया, जिंजर, गार्लिक, गार्लिक, थोड़ा Onion. ऑनियन, सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर, कश्मीरी चिल्ली, रेड चिल्ली, फिश मसाला। ओके। तो ये सॉल्ट तो यूज़ करेंगे, ये कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर, हाँ। रेड चिली, कश्मीरी चिली फॉर कलर। और अब चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। 4 बिग टेबल स्पून कोकोनट ऑयल इसमें जाएगी और हम इसे अभी हीट कर देंगे। जी, हमने देखा कि ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसमें जो स्पाइसेस है वो है रेड चिली, फिश मसाला, एनिस्टन फिश मसाला जो कोची में ही मिलता है, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सरसों, करी लीव्स, जिंजर, गार्लिक, अनियन, कटी हुई हरी मिर्च और कोकोनट ऑयल। लेकिन साथ में मुझे यहाँ पे 2-3 एक ऐसे आइटम दिख रही है जो इसमें जाएगी और मैं पूछना चाहती हूँ उनके बारे में। तो ये जो सामने रखा है, ये जो ये वाइट कलर का, ये क्या कोकोनट क्या है? या कोकोनट मिल्क है फर्स्ट वाला। कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट पाउडर बना के 2 बार बनाना पड़ता है फिश करी के लिए। फर्स्ट कम पानी वाला थिक, और ये सेकंड पानी वाला थोड़ा लूज। फर्स्ट उसको डालेंगे हम, उसके बाद ये डालेंगे थोड़ा थिक करने के लिए लास्ट। अच्छा, ओके। तो ये जो हम फिश करी बना रहे हैं इसमें हम कोकोनट मिल्क डालेंगे। और मैं जानना चाहूँगी कि वो जो एक पानी में आपने भिगो के रखा है वो क्या है? वो कोलम पुड़ी है फिश खट्टा कोलम? करने के लिए। कोलम पुड़ी, कोलम पूड़ी, हाँ, इमली का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले राई यानी कि सरसों। तो कोकोनट ऑयल हीट होने के बाद सबसे पहले जाएगा राई, उसके बाद मेथी, फेनुग्रिक सीड्स, फिर हम उसमें ऐड करेंगे ड्राइड रेड चिली एंड देन गोज इन करी लीव्स। तो हमने जब जैसे कोकोनट ऑयल हीट हुआ, हमने ये 4 मसाले डाले जो है राई, मेथी के दाने, सरसों, होल रेड चिली, करी लीव्स, और हम इसको हल्का सा तेल में भूनेंगे। और उसके बाद इसमें जाएगी कटी हुई अदरक। वी विल ऐड जिंजर टू इट। तो जब ये मसाले हल्का सा 5-10 सेकेंड के लिए भून जाए तो इसमें हमने ऐड तुरंत किया है, हमने मसाले को ज़्यादा जलाया नहीं है, हमने तुरंत उसमें ऐड किया है कटी हुई जिंजर एंड गार्लिक, लहसुन। अब उसे डाल के हम हल्का सा चलाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं किया है, हमने सारी कटी हुई स्लाइस्ड जिंजर और अदरक, इनफैक्ट लहसुन को भी हमने चॉप नहीं किया है। लहसुन को हमने बस पील करके उसको गोटा ही डाला है इसमें, तो उससे आई थिंक इसका फ्लेवर होगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली एंड अनियन। अब ये डालने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राइंग पैन में भूनेंगे और वेट करेंगे कि ये सारे मसाले हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और मैं सच बता रही हूँ, इसकी जो स्मेल मुझे आ रही है ये बहुत ही अमेजिंग है। शायद जो हमने ये जो गोटा जिंजर और ये जिंजर एंड गार्लिक यूज़ किया है इस तेल में। अब इसमें जाएगा सॉल्ट। अच्छा, ओके, तो आप ऐड कर दीजिए सॉल्ट अपने हिसाब से। तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम कोई फूड प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्ट हम लास्ट में यूज़ करते हैं। जब सारे मसाले पक जाते हैं, खाना बन जाता है हमारा, तब हम लास्ट में उसमें सॉल्ट डालते हैं। लेकिन ये इसमें जब हम कुक करें तो हमने इसको मसाले के साथ ही सॉल्ट को इसमें डाल दिया है। तो हमने इसमें सॉल्ट के बाद हल्दी ऐड की है। और ये मुझे जैसे बता रहे हैं कि मसाले में अगर हमने अभी सॉल्ट ऐड किया और हल्दी ऐड किया तो ये फिश इसके फ्लेवर में अच्छे से कुक होगा।
अब इसमें जाएगा चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, फिश मसाला, 2 स्पून 2 टीस्पून ऑफ फिश मसाला एंड एंड धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जिसे हम कहते हैं। वाओ, लुक एट द कलर, लुक एट द स्मेल। तो मैं आपको नहीं पहुंचा सकती स्मेल, लेकिन मैं कलर आपको बहुत दिखा सकती हूँ। तो हम ये मसाले को भूनते भूनते इसमें जितने भी पाउडर्ड मसाले हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्ट ऐड किया, हल्दी ऐड की, रेड चिली पाउडर ऐड की, फिश मसाला ऐड किया, कोरिएंडर पाउडर ऐड किया और लास्ट में अभी कलर के लिए एक कश्मीरी मिर्च 2 टीस्पून ऐड किया। तो एक बार मैं फिर से आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, इसके अंदर हमने डाला 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। उसके बाद हमने उसमें ऐड की सरसों, राई, देन हमने उसमें ऐड की फेनुग्रीक सीड्स जो मेथी के दाने हैं। उसमें ऐड किया हमने गोटा रेड चिली एंड करी लीव्स। और उसको 5-10 सेकेंड भुनने के बाद हमने उसमें ऐड की चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अनियन, स्लाइस्ड अनियन, नॉट चॉप्ड, स्लाइस्ड अनियन। एंड उसको भुनने के बाद हमने उसमें ऐड की ग्रीन चिली। और जब ग्रीन चिली उसमें ऐड हो गई है तो उसको हमने 5-10 सेकेंड के लिए या तो उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भुना। और उसके बाद उसमें ऐड की सारे पाउडर्ड स्पाइसेस जो हैं सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, फिश मसाला, कश्मीरी चिली पाउडर फॉर गुड कलर एंड कोरिएंडर पाउडर। और जब वो अच्छे से, आई थिंक हमने इसे करीबन 30 सेकेंड्स, 1 मिनट तक भुना है। अब इसमें जाएगी कोकोनट मिल्क। अच्छा, तो जो ये पतली वाली है वो हम ऐड कर रहे हैं। तो ये सब जब भुन जाए अच्छे से तो हम इसमें डालेंगे पतली वाली, जो हमने 2 तरह की कोकोनट मिल्क हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। वो है एक थिक वाली और ये है एक पतली वाली। तो अभी हमने पतली वाली कोकोनट मिल्क यूज़ की है और उसको हम इस मसाले के साथ भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोलम पूड़ी, हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे जो हमने भिगो कर रखी थी। तो इसको, अच्छा, हमने इसका पानी यूज़ नहीं किया, हमने पूरा ही उसको डाल दिया है। तो 10 मिनट के बाद जब आपकी फिश पक जाए, इसे बीच बीच में हल्के हाथ से पलट के आप चेक करते रहिए कि फिश पकी है कि नहीं। और जब 10 मिनट में आपको लगे कि फिश पक गई है तो थोड़ी सी लो फ्लेम को हम लो करेंगे, धीमी आंच करेंगे और उसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। जो थिक वाली कोकोनट मिल्क हमारे पास थी वो जाएगी इसमें। तो अब हम डालेंगे कोकोनट मिल्क एंड इट, जो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर दे रहा है इस ग्रेवी को। और इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, एक ऐसे लग रही है कि मलाई डाल रहे हैं और मलाई की तरह लग रही है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इस ग्रेवी में, जैसा आप देख सकते हैं। फिश करी तो हमारी बन के तैयार हो गई, लेकिन अब इसे हम खाएंगे किसके साथ? हम इसे खाएंगे केरला ब्राउन राइस के साथ। तो ये है केरला ब्राउन राइस, देख रहे हैं, ब्राउन कलर की है और ये यहाँ पे केरला में बहुत खाया जाता है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो हमने इसमें प्रेशर एक बार चेक कर लिया, अब इसमें लग गई है प्रेशर। तो इसे अच्छी तरह से कुक होने में टाइम लगता है नॉर्मल बाकी जो चावल है उसके कंपैरिजन में। 15 मिनट के बाद हो गई है ब्राउन राइस बन के तैयार। फिश करी तो हमारी रेडी हो ही चुकी थी और हमने उसे सर्विंग बोल में निकाला है। ये देखिए, ये है केरला का स्पेशल ब्राउन राइस जो यहाँ के लोग फिश करी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। फिश करी तो तैयार है, ब्राउन राइस भी तैयार है और अब बारी है टेस्टिंग की। तो इसे मैं टेस्ट करूंगी। सच में ये ब्राउन राइस और ये करी बहुत ही साथ में जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट है और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ब्राउन राइस मिलता है तो इस फिश करी को ब्राउन राइस के साथ ही ट्राई करें, क्योंकि सच में ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट कर रहा है और ये देखने में भी उतना ही कलरफुल है और खाने में उतना ही डिलिशियस। तो ये थी कोची की स्पेशल फिश करी एंड केरला ब्राउन राइस रेसिपी। और अब हम आगे चलते हैं कोची शहर में और देखते हैं यहाँ के रंग। तो जैसा कि बीकानेर के बारे में हमने बात की थी, बीकानेर जैसे मिठाइयों की वजह से जाना जाता है, मिठाइयों और नमकीन का शहर जाना जाता है, वैसे ही कोची मसालों के शहर के नाम से फेमस है।
तो हम अब आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ के खूबसूरत, कलरफुल और खुशबूदार स्पाइसेस। अभी हमने आपको दिखाया केरला के लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन इसी व्यंजन को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाते हैं यहाँ के मसाले। जी हाँ, केरला को कहा जाता है लैंड ऑफ स्पाइसेस और अभी हम हैं मसालों के शहर कोचिन में, जहाँ पर हम खड़े हैं एक मसाला बाजार में, जहाँ पर मेरे सामने इतने सारे खूबसूरत और एरोमेटिक रिच फ्लेवर वाले मसाले मेरे सामने हैं। के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि गरम मसाला में कितने तरीके के मसाले एक्चुअली होते हैं? में 12 आइटम होता है। 12 मसाले होते हैं। 12 मसाले में एक गरम मसाला बनता है। 12 मसालों के मिश्रण से बनता है गरम मसाला, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा मसाला होता है? सबसे स्टार्टिंग इलायची होते हैं। अच्छा, इलायची होते हैं और रहते हैं स्टार हनीस, ये तक हम लोग स्टार अनीस। और तीसरा होते हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, जी समझ गया ना। फिर इसमें होता है ग्लोव होते हैं। क्लोव मतलब इलायची, लौंग होते हैं, लौंग बोलते हैं। दालचीनी, सिनेमन जिसको बोलते हैं, जिसका स्वीटिश टेस्ट होता है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? जावित्री। ये जावित्री भी ऐसे होते हैं। तो ये फूल जैसा होता है, ड्राइड फूल जैसा, कुछ सूखी हुई फूल जैसी लग रही है ये मुझे। इसका अच्छा खुशबू आता है, आप देखो। नेक्स्ट फिर कौन सा हुआ? होता है जायफल। जायफल, तो ये कैसा दिखता है? ये जायफल। अच्छा, ये जायफल है। और उसके बाद है ऑब्वियसली ये सबके बाद है तेज पत्ता। तेज पत्ता गरम मसाले का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम सब्जियों में डालते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा मसाला है? बड़ी इलायची, छोटी इलायची और उसके बाद बड़ी इलायची और एक इम्पॉर्टेंट है खसखस यानी कि पोस्तो, जिसकी सब्जियां बनती है। और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन मसाला उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया, वो है जीरा। तो जीरा तो आई थिंक इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन, मतलब दाल में भी तड़का कोई भी चीज़ आपको बनानी है, जीरा तो जीरा है। जीरा के बिना तो शाह जीरा, तो जीरे की भी दो वैरायटी है, एक जीरा है और एक शाह जीरा है। जीरा एक लाइट ब्राउन कलर का दिखता है, देखिए आप जैसे देख रहे हैं, ये जीरा है, ये लाइट ब्राउन है और ये है शाह जीरा। तो ये सारे आइटम थे, ग्रीन कार्डमम, स्टार एनीस, ब्लैक पेपर, जीरा, शाह जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, पोस्तो एंड बे लीफ। तो ये सारे वैरायटी ऑफ गरम मसाले थे। जो गरम मसाले का मिश्रण होता है वो सब इन 12 मसालों से बनता है, तो ही वो कंप्लीट गरम मसाला कहलाता है। तो इस वक्त हम थे कोची के मसाला बाज़ार में, जहां मैंने आपको बहुत तरीके के मसाले के बारे में हमने जानकारी यहां से बटोरी, हमने आपको दिखाया। अब कोची के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ये है स्वास्थ्य और समंदर का किनारा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। केरला के शहर कोचिन, जो है मसालों का शहर। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है मुझे। जनरली जब भी कोई किसी का बर्थडे होता है, किसी को हमें कुछ गिफ्ट देना है, कोई त्योहार है, तीज है, कुछ भी एक फेस्टिवल है, तो हम जनरली मिठाई के डब्बे देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं या फिर फल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी मुझे, ये देखिए मसालों का गिफ्ट बॉक्स। कैन यू सी, सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितनी
खूबसूरती से इसे सजाया गया है। और यहाँ पे केरला में, कोचिन में ये मसाला इतना महत्वपूर्ण है कि हम गिफ्ट के तौर पे मसाले का यानी स्पाइस बॉक्स गिफ्ट करते हैं। हाउ कूल एंड हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। यहाँ पे लोग तीज त्योहार में हर जगह मसाले का बॉक्स गिफ्ट करते हैं, स्पाइस बॉक्स भी गिफ्ट करने का यहाँ पे चलन है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सिटी, बिकॉज स्पाइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट बॉक्स है मेरे सामने। एंड इसी के तरह कितने अलग अलग तरीके के गिफ्ट बॉक्स है। जैसे ये एक छोटा मिनी गिफ्ट बॉक्स है, कितना कलरफुल दिख रहा है, देखिए, इट लुक्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड ये भी एक ट्रेंड है यहाँ पे, जहाँ पे मसाले गिफ्ट करते हैं। तो ये एक यूनिक आइडिया है जो कभी किसी के दिमाग में क्रॉस नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे इट इज़ क्वाइट, ये यहाँ पे चलन है, यहाँ पे इट इज़ क्वाइट प्रेवलेंट, जहाँ पे हम मसाले गिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए 4 मसालों का बॉक्स है, जिसमें लौंग है, ब्लैक पेपर है, जावित्री, इलायची, लाइक 4 कलर्स, 4 टेस्ट, 4 डिफरेंट अरोमास, 4 kind of spice to add flavors to life. So we use it to add flavors to the kitchen of different people. क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में डॉक्टर्स अपने मरीजों को जल्दी ठीक करने के लिए समंदर जाने की सलाह देते थे, और ये है स्वास्थ्य और समंदर का किनारा। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे स्वास्थ्य के लिए भारत में सबसे उत्तम मानी जाती है। और अभी इस वक्त है हम कोची में एक ऐसे ही आयुर्वेदिक सेंटर में, और आइए चलते हैं, देखते हैं इनकी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज। पाउडर के थ्रू और ये जो प्रेशर, जो मसाज की टेक्निक है, उसके थ्रू बॉडी में जितनी भी पेन है, आपकी बॉडी में जितनी भी स्ट्रेस है, वो सब रिलीज़ हो जाती है। और मैं लीला चेची को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी मसाज दी और इतना डीप रिलैक्सेशन फील कराया। मतलब मेरा माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो गया है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। प्राचीन काल से समुद्री चिकित्सा काफ़ी मशहूर है। मौजूदा भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर आपको सेहतमंद भी रहना है तो कुछ पल समंदर के किनारे ज़रूर बिताएं, और इसके लिए कोची से बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकती। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। तो आप लोग कोची घूमने आए हैं? हाँ जी, लोगों ने यहाँ आकर आयुर्वेदा के बारे में जाना और हमने आयुर्वेदिक मसाज ली, और जिसको भी यहाँ आना है आप नेचर के बहुत पास हो जाते हैं और आप बस अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। Is it the best place according to you to chillax and relax? I think it's one of the best places in India. We know that India has a lot of good places. Yeah, true. But Kochi, I would say this part of Kochi, Yeah. Especially Cherai and the related areas, still unexplored. Unexplored. So if anyone is looking at spending time with his own self, Yeah. then he should come here. अपने साथ वक्त बिताने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत करीबी लोगों के साथ. That is a very good place for it. थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर योर टाइम। एंड जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत ही, जहाँ पे हम कोची के जिस पार्ट में है, चेराई बीच के पास है, ये थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है। हम चाहते हैं कि ये लोग ये जगह के बारे में, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और आप अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिजुविनेशन चाहते हैं, खुद के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड की तलाश में हैं, तो कुछ टाइम यहाँ पे आए, आपको ज़रूर बहुत अच्छा फील होगा और आप वापस से एक फ्रेश एनर्जी के साथ अपने काम में, अपने घर वापस लौट सकते हैं। सेहत, स्वाद, समंदर और सौंदर्य, जी हाँ, कोची में इन सब का मेल आपको देखने को मिलेगा। मसाला, मछली, मेहमान नवाजी यहाँ की खासियत है। यहाँ का बंदरगाह, बाजार और व्यापार इस शहर को और खास बनाता है। तो चलिए लेते हैं इस ऐतिहासिक शहर से विदा और एक नए स्वाद और एक नए सफर के लिए रुख करते हैं एक नया शहर। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी के साथ। नमस्कार।
झीलों का शहर होने के साथ साथ कोयम्बटूर की पहचान आदि योगी शिव से भी है।